नमस्कार। 53 वर्षीय व्यक्ति हैं। उनकी हस्तरेखाओं की क्या गतिविधियां हाथ के अंदर चल रही हैं, इनको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले कनिष्ठ उंगली की लंबाई को देखते हैं। वो सूर्य की हुई उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँच रही है, यानी इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए हमारे विज्ञान में भी बताते हैं कि भाई नाखून की लंबाई को बढ़ा लीजिए उस तक तो अच्छा रहती है, उसका लाभ मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है। आपने नाखून बढ़ा हुआ है तो हो सकता है आप किसी ने आपको ऐसा बताया हो, तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्रहण शक्ति को बढ़ाएगा ये। यहाँ बात करता हूँ मानसिक पर्व के बारे में। यहाँ मानसिक स्थिति जैसी भी स्थितियाँ हैं उसके अंदर आप अपने आप को संभाल जाते हैं। उनसे टक्कर लेने की, उनको संभालने की हिम्मत आपके अंदर है। सेकंड पर्व यहाँ पर जाना जाता है। इस उंगली के सेकंड पर्व से द्वारा हम देखते हैं कि आपकी भाषा शैली के अंदर किसी प्रकार की कड़वाहट है या क्या है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर तो वो ठीक ठाक सामान्य रूप से है। जहाँ तक धन संग्रह की रेखाओं के बारे में बात करता हूँ तो थर्ड पर्वत पर खड़ी हुई रेखा ठीक है, यानी नियमित रूप से धन के आगमन आपके पास बने रहते हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का प्रथम पर्व यहाँ पर जाना जाएगा आपके बीपी जैसे रोगों के लिए, आपके जीवन में एक्सीडेंट्स के लिए, आपके जीवन में आँखों के रोग के लिए। मुझे यहाँ पर कोई माइनस रेखा आपके चित्रों के अंदर नज़र नहीं आई, तो कुल मिलाकर मुझे इस तरह के कोई बीमारी के योग नहीं लगते। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखाएं बहुत हैं, यानी कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र के अंदर मन न लगना, कार्य क्षेत्र के लोगों से सम्मान न मिलना, इस तरह के संकेत सेकंड पर्वत पर वर्तमान में भी मौजूद हैं। तीसरा पर्व सामान्य रूप से जाना जाता है पिता के सुख सहयोग के लिए। अपने आप में माता पिता का सहयोग आपके पास ठीक ठाक है। आइए बात करता हूँ इसके बाद आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और यहाँ पर स्थायी रोगों के लिए माइनस रेखा दिखी जाएंगी। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे कोई भी ऐसी स्थायी रेखा नहीं दिखाई देती जिसके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर किसी स्थायी रोग का प्रवेश हो चुका है। अभी जो भी रोग है उनसे आप निपट सकते हैं, उनसे आप बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करता हूँ आपके सेकंड पर्वत पर तो वहाँ स्क्रैचिज रेखाएं जरूर हैं, कुछ हल्की सी माइनस रेखाएं दिखाई देती हैं जो अपने आप में संतुष्टि के लिए दर्शित नहीं करती, यानी व्यक्ति अपने आप के संसाधनों धन से संतुष्ट नहीं है। ऐसी रेखा यहाँ पर दिखलाई पड़ती है। तीसरा पर्व पर भी ये माइनस रेखाएं दिखाई देती हैं, यानी कुल मिलाकर आप जो संतान को या परिवार को देना चाहते हैं ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, ऐसा आपके मन की आशा के अंदर दिखाई देता है। आइए बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली पहली उंगली, यहाँ शुगर कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई माइनस रेखा नहीं है। यदि कोई माइनस रेखा है तो उसका विपरीत फल जाता है। आप अपने प्लेन हाथ में स्वयं भी देख सकते हैं, लेकिन आपके चित्रों के अंदर यहाँ मुझे कोई माइनस रेखा दिखाई नहीं दी, यानी कि मुझे शुगर कोलेस्ट्रॉल जैसे रोग अभी स्थायी रूप से कहीं भी आपके नज़र नहीं आते। अब बात करता हूं आपके पर्व की सेकंड की, यानी पत्नी से सुख सहयोग की अगर बात करें तो वो पूरी रेखा यहाँ पर खड़ी हुई एकदम बेहतरीन तरीके से है। पत्नी का पूरा सुख सहयोग आपके साथ है। यहाँ थर्ड पर्वत पर कुछ माइनस रेखाएं ये संतान से संबंधित चिंताओं के लिए जानी जाती हैं। बात करते हैं इसके बाद आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और सभी चित्रों पर यदि देखते हैं तो आपका पर्वत जो है वो बिल्कुल छिन्न भिन्न है। यहाँ पर यदि देखता हूँ कुछ रेखा खड़ी होती हैं, कुछ हल्की हल्की रेखा इनको काट देती हैं। जब ये रेखा इस तरीके से काटती हैं, कुछ और रेखाएं भी यहाँ काट रही हैं, तो उनका मतलब होता है व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, यानी अपने कार्य क्षेत्र में बुद्धि का पूरा इस्तेमाल ना होना, साथ ही साथ मेहनत के अनुकूल धन का ना मिल पाना।
इस प्रकार का बुद्ध पर्वत आपके यहाँ पर मौजूद है। यदि ये छोटा सा काला तिल भी है तो ये इसमें और बढ़ोतरी करता है, ये मानसिकता में विकारता को भी लाता है। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी का तो ये संकेत आ गया, थोड़ा सा मेहनत लगी आ गया, लेकिन इसके बाद में यदि देखते हैं तो कुल मिलाकर जो बहुत सम्मान से रेखाएं होती हैं वो रेखाएं नहीं है। यदि इंक वाले पैड के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर भी कई सारी रेखाएं दूषित रूप में दिखलाई देने लग जाती हैं। यानी आपके कार्य क्षेत्र में जो आपको उच्च सम्मान मिलना चाहिए था उस तरह का सम्मान नहीं मिला। इस प्रकार के संकेतों को जब ये माइनस रेखा काटती हैं तो व्यक्ति के अंदर दर्शित होती हैं। आपके पास ये बेहतरीन बुद्धि रेखा जो उच्च शिक्षा वालों के हाथ के अंदर ही होती है, ये सबके हाथों के अंदर नहीं मिलती है। तो उच्च शिक्षा का योग की ये आपके पास बहुत मजबूत रेखा। आइए बात करते हैं भाग्य पर्व शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, भाग्य का पर्व और भाग्य के पर्व पर यदि देखते हैं तो काफ़ी रेखाएं यहाँ पर खड़ी हुई नजर आती हैं। जिस प्रकार से भाग्य पर्वत लगातार ऊर्जित होता है तो उसी प्रकार से हल्की हल्की माइनर रेखाएं इस पर माइनस रूप में भी लगती हैं। यानी भाग्य ऊर्जित है, लेकिन भाग्य ऊर्जित से स्वयं के जो अच्छे संसाधन, जो अच्छे धन मिलने थे, उस धन के संकेत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ड्रॉप रेखाएं बहुत हैं। ये मजबूती से 2 या 3 रेखा होती, जब ये इस तरीके से पूरे पर्व पर बिखर जाती हैं तो व्यक्ति के पास धन की स्थिति भी भिन्नता के साथ बिखर जाती है। व्यक्ति उतना स्रोत धन बना ही नहीं पाता जिससे वो अपने अच्छे संसाधनों को भी खड़ा कर सके। तो भाग्य साथ दे रहा है, लेकिन उस भाग्य के जो धन के स्रोत हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। आइए बात करता हूँ आपकी मल्टी टैलेंटेड रेखाओं के बारे में जो लगातार देखती हैं आपके बृहस्पति पर्व से शनि पर्व की तरफ। इनको कहते हैं ज्ञान की मल्टीपल रेखाएं, यानी अपने आप में व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जित रेखाएं, और इन रेखाओं से ये शाखाएं ऊपर की तरफ निकलना, यानी व्यक्ति कुल मिलाकर अपने ज्ञान से धन अर्जित कर रहा है और साथ ही साथ ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखता है। ऐसा नहीं है वो दान पुण्य के अंदर भी बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, ज्योतिष में विश्वास रखता है। इस तरह की रेखाओं का बृहस्पति पर्वत अनुकूल माना जाता है। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप अपनी हृदय रेखा को देखेंगे तो इस हृदय रेखा के लगभग नीचे काफ़ी गतिविधि है। उसको मैं दीप तो नहीं कह सकता, छोटी छोटी रेखाएं एक तरह से इसके नीचे, हृदय रेखा के नीचे लगा रहना, कुछ माइनस सी रेखा ज़्यादा गिरना। जब ये ज़्यादा रेखाएं हृदय रेखा के नीचे गतिविधि दिखलाने लगती हैं तो मन में अशांति के लिए ये रेखाएं जानी जाती हैं। कोई बड़े रोग का संकेत नहीं है, पत्री से किसी प्रकार की बड़ी ज़्यादा विवाद के संकेत नहीं है। तो ये इस तरीके से आपकी हृदय रेखा है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व और बहुत सारी कर्म रेखाएं, सारी की सारी कर्म रेखाओं ने लगभग आपके प्रयासरत रेखाएं, इनको प्रयासरत रेखाएं बोलते हैं, ये आपकी कहीं कसर नहीं है। इनमें से निकलकर शाखा शनि तक, सूर्य पर्व तक जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से समानता प्राप्त करता है। तो ये इस तरह की रेखाएं लगातार आपको अगर देखें तो आयु रेखा को काटती हुई जाती हैं और काफ़ी नीचे तक भी ये काटती हुई जा रही हैं। यानी आपके जीवन के अंदर बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, कोई भी स्थायित्व नहीं है, भागदौड़ लगातार लगी रहती है। और जब इनको बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर रेखा चढ़ने वाली प्रयासरत लगने लगें तो उनका मतलब होता है व्यक्ति बहुत मेहनत के बाद बहुत अच्छा धन की प्राप्ति नहीं कर पाता। आइए बात करता हूं मैं आपकी रेखा की, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को देखें यदि तो बुद्धि रेखा बिल्कुल अगर देखते हैं तो इसमें से बैलेंस रेखा निकलती है और एक शाखा जाकर बुद्ध पर्वत को भी जाती है। इसमें रेखा बताऊंगा मैं आपको, और अभी ये शाखा गई, लेकिन इसको इतनी सारी रेखा यहाँ पर एक तरीके से इसको हम सर्जरी चिन्ह बोलते हैं। ये आगे भी इस तरह का बना हुआ है, अगर देखेंगे आपको ये छिन्न भिन्न रेखाएं, सर्जरी चिन्ह का मतलब छिन्न भिन्न रेखाएं। छिन्न भिन्न रेखाओं का बुद्धि रेखाओं को काटना ये अपने आप में अच्छा नहीं कहलाता। जब ये व्यक्ति के दिमाग के अंदर लगी रहती हैं, व्यक्ति किसी समय भी क्रोध में आ सकता है, आवेश में आ सकता है, आवेश में आकर अपने काम को बिगाड़ सकता है, परिवार से झगड़ सकता है।
इस तरह का संकेत यहाँ पर इन रेखाओं का ये अच्छा नहीं माना जाता। इनका हटना रेखाओं का अनिवार्य है, वरना वो आपके जीवन में आपको डिप्रेस्ड का सामना करा सकती हैं। यहाँ बात करता हूँ आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में, जो झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए जाना जाता है। उस पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, कोई मुकदमा झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी का चिन्ह यहाँ पर नहीं दिखलाई पड़ता। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर पर्वत की, और वो है आपका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर ये देखिए आप कितनी सारी डॉटेड रेखाएं, ये शुक्र पर्वत से बहना शुरू हुई हैं और जाकर लगातार चंद्र पर्वत की तरफ बहती जा रही हैं। ये रेखाएं अपने आप में संसाधनों का ना होने के कारण मानसिकता को डिप्रेस करने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। इतनी सारी रेखाएं चंद्र पर्वत की तरफ गति कर रही हैं। ये चंद्र पर्वत से यदि ये गति करती आपके शुक्र पर्वत की तरफ तो आप विदेश जाते, लेकिन ये रेखाएं ज़्यादा गति कर रही हैं आपके चंद्र पर्वत की तरफ। इतनी सारी रेखाएं शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत केतु पर्वत को होकर जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संतुष्ट नहीं होता, बाधाएं आती रहती हैं, संसाधन अच्छे नहीं बन पाते, उसके लिए उसे बहुत चिंता रहती है। ऐसी रेखाएं यहाँ पर मानसिक डिप्रेशन का भी शिकार करा सकती हैं, इससे आपको बचना है। यहाँ पर बुद्धि रेखाएं भी हैं जो टूट टूट कर चलती हैं। कई बार दिमाग के अंदर व्यक्ति को काफ़ी आवेश आ जाता है, तो उस तरह की रेखाएं यहाँ पर ये आपके पास जो आपके आने वाले समय में इसकी आपको स्वास्थ्य को हानि दे सकती हैं, ऐसा इनसे रेखाओं से बोला जाता है। बात करता हूँ मैं आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। अगर आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो यहाँ से निकलती हुई स्वतंत्र भाग्य रेखा स्वयं का भाग्य का निर्माण किया, और लगातार भाग्य रेखा आपकी छोटा मोटा सपोर्ट परिवार से भी मिला, और लगातार भाग्य रेखा जाकर शनि पर्वत को पहुँच गई। यानी आपके जीवन में ये भाग्य रेखा अच्छी बात है, ये काफ़ी आयु तक जा रही है, आयु के काफ़ी पक्ष में आखिर तक जा रही है, जिसका आपको आयु के आखिर में लाभ मिलेगा जब आप स्वयं की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, ये सब मैंने बताया आपको, ये रेखाएं आपके जीवन के अंदर जो आपको लगातार मेहनत कराने वाली रेखाएं थी। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी, पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी आयु रेखा को ही बता देता हूं, क्योंकि ये रेखा यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो रही है। यहाँ पर इस प्रकार से ये हाथ में रेखा, इसने कवरेज दिया, अंदर मंगल रेखा, इसने आपकी आयु रेखा को कवरेज दिया, और ये बीच में जो गैप आया ये लगभग मैं इसको अगर देखता हूँ तो हल्का सा गैप है, लेकिन ये बाद में कवर हो रहा है किसी न किसी रेखा के द्वारा, ये कवर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर ये यहाँ पर कवर नहीं होता है तो ये आपके जीवन में हो सकता है कि 56 से 57 इसमें वर्ष में कोई बड़ा स्थान परिवर्तन कराए। हो सकता है आप कोई मकान बना लें, या हो सकता है आप अपनी जॉब से ही कोई बड़ा स्थान परिवर्तन कर दें, लेकिन अभी वो पूरी रेखा मुझे यहाँ पर सही तरीके से है नहीं। यदि वो मिल गई आप में जुड़ जाती है तो उसका फल ऐसा नहीं था। ये पीछे लगी हुई 3 मंगल रेखाएं आपके अंदर साहस भरने का काम करती है, यानी आप किसी भी मुसीबत का सामना कर लेते हैं फिर उससे बाहर निकल आते हैं। ये वो रेखाएं आपके पास बहुत अच्छी रेखाओं के रूप में जानी जाती हैं। तो आयु रेखा लगभग बैठी है आपकी 74-75 वर्ष, शुक्र पर पूरी तरीके से विचलित है, संसाधनों के लिए लगातार आपका संघर्ष बना हुआ है, आपके पास कोई अच्छे संसाधन नहीं है। तो हो सकता है कि आप अपने मकान में हो ही ना, और आप जो है अपने गवर्नमेंट के हाउस में ही हो। तो यहाँ बहुत अच्छी स्थितियाँ नज़र नहीं आई संसाधन वाले पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में संसाधनों पर मानसिक तनाव के लिए जाना जाता है, ठीक ठाक है, कोई विशेष ज़्यादा खराब नहीं है। सेकंड पर्वत पर तर्क शक्ति है, यानी कुल मिलाकर के बिना बात किसी से झगड़ने की वजह के कारण भी हो सकते हैं। तो यहाँ सारी उंगलियों को पढ़ लिया है, एक एक चीज़ को हमने अपने कागज़ पर उतार लिया है, क्योंकि हम जब आपकी जन्मपत्री बोलेंगे उस समय आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देंगे, और निश्चित रूप से आपकी जन्मपत्री आपके हाथ से पूरी तरीके से तालमेल के साथ है, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ सही भी है बिल्कुल, और उसमें हम आपके सवालों के जवाब भी देने जा रहे हैं। तो इंतजार कीजिए। नमस्कार।